Question number 9. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 3 minutes. दो टाउन है A और B. A से भी एक बस निकलती है और B से भी एक बस चलती है और हर 3 मिनट के बाद निकलती है बस. A और B दोनों टाउन से एक एक बस चलती है और हर 3 मिनट के बाद चलती है. यानी कि दूसरी बस जब तक चलेगी उससे पहले पहली बस BT डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी. वेयर V इज़ द स्पीड ऑफ बस A एंड B. टाउन A से जो बस आ रही है वो बस A है और टाउन B से जो बस आ रही है वो बस B है. अगर इन दोनों की स्पीड V मान ली जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी VT. अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एक मैन है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है इन डायरेक्शन A टू B. टाउन A से टाउन B पर जा रहा है. तो जो ट्रेन टाउन A से चलेगी, जो बस टाउन A से चलेगी, वो साइकिलिंग वो मैन जो बाईसाइकिल चला रहा है उसके डायरेक्शन में होगी. और जो टाउन B से चलेगी वो साइकिलिंग पर्सन के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी. तो बस A, टाउन से जो बस चल रही है वो बस A है. बस A और साइकिल सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. और टाउन B से जो चलेगी बस यानी कि बस B और साइकिल ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी. रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी. ये टाउन A है, इससे जो बस चल रही है उसकी स्पीड भी B और जो टाउन B से बस चल रही है उसकी स्पीड भी B. ये साइकिल है जो 20 किलोमीटर पर आवर से इन डायरेक्शन फ्रॉम A टू B ट्रैवल कर रहा है. तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनकी स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड B-20. सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है. और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी V+20. रिलेटिव स्पीड. A man cycling with a speed of 20 km per hour in direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes. जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि A और बस A और C, साइकिल C, बस A और C सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए उसे ज़्यादा टाइम लगेगा. बस को पास होने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा 18 मिनट्स. और बस B और साइकिल C अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए बस B जब उसको पास करेगी तो उसके लिए उसे कम टाइम लगेगा 6 मिनट. जो एक्चुअल टाइम T है 18 मिनट उस एक्चुअल टाइम T से ज़्यादा होगा और 6 मिनट इस एक्चुअल टाइम T से कम होगा. क्योंकि बस A और C सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जिससे टाइम बढ़ जाएगा. और बस B और साइकिल C अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी जिससे टाइम T कम हो जाएगा और 6 मिनट रह जाएगा. What is the period T and what speed assumed constant. जो हमने V मानी हुई है पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों की स्पीड V है. assumed constant do the buses ply on the road. आपको टाइम T बताना है और दोनों बस की स्पीड बतानी है. स्पीड दी नहीं है तो लेट कर लेते हैं. V है बिटवीन टाउन A एंड साइकिल. टाउन A और साइकिल. टाउन A से जो बस चल रही है उसकी स्पीड B है और साइकिल की स्पीड है 20. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी B-20. और आफ्टर टाइम इंटरवल T बस निकल रही है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बस, एक बस के बाद दूसरी बस जब तक वो देखेगा तब तक बस T टाइम के बाद आएगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी VT. और टाइम उसे लग रहा है 18 मिनट उस साइकिल के लिए. और मिनट है तो 60 से डिवाइड करके इसको आवर में बदल देंगे क्योंकि यहाँ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर में है. 6 से कैंसिल कर दिया, 6 3 जा और 6 10 जा, तो यहाँ से VT की वैल्यू आ जाती है 3B-20. इसका इंटू हो जाएगा अपॉन 10. तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई 3 ब्रैकेट में B-20 अपॉन 10.
VT। बिटवीन टाउन B एंड साइकिल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड प्लस हो जाएगी B+20, और इस बार उसको 6 मिनट लगेगा। हर 3 मिनट के बाद जो बस निकल रही है तो वो डिस्टेंस तो BT ट्रेवल करेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाने की वजह से उसको ये लगेगा 6 मिनट में आ रही है। तो मिनट को R में बदलेंगे, 6/60R, 1/10 इक्वल BT/B+20। तो यहाँ से VT की वैल्यू आ जाएगी B+20/10। इक्वेशन 1 से थी VT की वैल्यू 3 इन ब्रैकेट B-20/10, और इक्वेशन 2 से है VT की वैल्यू B+20/10। दोनों को इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 3/10 B-20 इक्वल B+20/10। 10 से 10 कैंसिल, 3 से अंदर मल्टीप्लाई, 3B-60 और इक्वल B+20। तो V इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2B आ जाता है 80, क्योंकि -60 इधर जाके प्लस होगा और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से B आ गया 40 km/h। अब इस B की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। और इक्वेशन 1 है 3 ब्रैकेट में B-20/10 इक्वल VT। तो यहाँ V की वैल्यू 40 पुट कर देंगे। 3/10 B की जगह 40 -20 और 40 × T। 3/10 40 में से 20 जाएगा, 20 इक्वल 40T। 20 से 40 कैंसिल 2 टाइम्स और 2 नीचे आ जाएगा 10 के साथ। देन T इक्वल 3/20R। घंटे में ये वैल्यू होगी 3/20R। जब आप इसे मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 9 मिनट। 9 मिनट। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, या हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि जो T आएगा वो 80 मिनट से कम होगा, लेकिन 6 मिनट से ज़्यादा होगा। तो T आ रहा है 9 मिनट।